तो पिछले क्लास में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के टाइप पे काम आएगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम लोग कैसे याद रखेंगे? पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होने वाले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब क्या होता है? सेल, नेट सेल्स, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस से जो भी इनकम हो रहा है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज मतलब मेरा काम है पढ़ाना, तो मेरे लिए फीस क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। जिन लोग का क्या है? गुड सेल करना है, तो वो गुड सेलिंग ट्रेडिंग जो है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। क्लियर? तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उससे अदर इनकम आने वाला है। अदर इनकम मतलब उसके बाद जो भी बाकी जो भी इनकम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदर इनकम में आते हैं, ठीक है। उससे डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारा चीज तुम्हारा अदर इनकम में आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब टोटल रेवेन्यू से क्या करना है? टोटल एक्सपेंस करना है, ठीक है। अब सारे एक्सपेंस का टोटल हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस। तो रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। मतलब प्रॉफिट टैक्स चार्ज करने से पहले, इसको बोला जाता है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर एक्सपेंस कैसे याद रखेंगे? पूरा जैसे लिस्ट दिया हुआ है वैसे लिखना होगा मेरे को। ये नहीं है अदर एक्सपेंस पहले लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेबिट जहां पे जो भी मन कर रहा है, जो भी जैसे याद आ रहा है वैसे लिखेंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं हो सकता है। तुमको कैसे करना होगा? तुमको यही पूरा फॉर्मेट याद रखना होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेस, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेज, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। ये पूरा रिलेटेड है तुम्हारा स्टॉक से। क्लियर? उसके बाद एम्प्लॉय का बेनिफिट, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डिप्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। डिप्रेशन के साथ अमोर्टाइजेशन भी आएगा। अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज होता है? फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स। एंड डिप्रेशन यूज होता है किसके लिए? फॉर द फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में आता है। तो ये वाला सारा का सारा एक्सपेंसेस हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर 3 है टोटल रेवेन्यू, उससे टोटल एक्सपेंसेस जो है नंबर 4 उसमें माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उससे हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ये है पूरा फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब यहाँ पे इतना सारा चीज याद कैसे रखेंगे? तो क्या है मेरा चिंटू? चिंटू क्या हो जा? चिंटू क्या हो जा? बता जल्दी से। चिंटू पास हो जा। चिंटू पास हो जा। क्या कर पास हो जा? कॉलेज में पास हो जा। कॉलेज का क्या? एग्जाम। फिर हम लोग क्या करेंगे? डांस करेंगे। एंड ऑनलाइन करने वाले, ऑफलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफलाइन में कुछ भी हो सकता है तो इसलिए ऑफलाइन नहीं। तो क्या हो गया? चिंटू कॉलेज पास हो जा, कॉलेज के एग्जाम, फिर अपन क्या करेंगे? मतलब डांस करेंगे ऑनलाइन। क्लियर? ये याद रखोगे तो पूरा एक के बाद एक तुम्हारा याद हो गया, ठीक है। डन। ओके, ये था तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला पार्ट, कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है। इसका सेकेंड ये वाला पार्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाला, ये सब चीज़, ये सब सीबीएसई के लिए। तो हम लोग सीबीएसई के टाइम में ये एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को अभी कंपैरेटिव कॉमन सेंस करना है तो ये सब चीज़ हम लोग को चाहिए नहीं। तो याद क्या करना? याद इतना तक ही रखना। मेरे को बोलना स्टेटमेंट ऑफ सॉरी शेड्यूल 3 तक, ये वाला इतना तक पोर्शन हम लोग का हो गया था। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन खाली हम लोग ये वाला पार्ट कर लेंगे, शेड्यूल 3 का हो गया। इतना तक पार्ट जो है, ये सब जो पार्ट है ये फॉर सीबीएसई काउंसिल है, ओके। इसके बाद यहाँ से 31 से जो भी क्वेश्चन है, 31 से जो भी क्वेश्चन है वो ओनली फॉर आईएससी है। मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना होगा। ये शेड्यूल 3 वाला पार्ट है, ये हम लोग करने वाले हैं आफ्टर सब इश्यू ऑफ केस वगैरह ये सब करके। ये पार्ट क्यों करवाना पड़ा मेरे को शेड्यूल 3 का? ये 3 क्लास मतलब 2.5 क्लास क्यों करवाना पड़ा? बिकॉज मेरे को यहाँ पे आइटम्स वगैरह चाहिए, और आइटम्स कहाँ पे बैठाना होगा वो चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे हो वो दिखना चाहिए। वो कैसे होगा वो देखना होगा मेरे को। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे होता है वो देखना होगा। तभी जाके कंपैरेटिव कॉमर्स हो सकते हैं। कंपैरेटिव कॉमर्स 3 नंबर आने वाले, बहुत ईजी चैप्टर है, जस्ट कैलकुलेशन है। और कैसे प्रेजेंटेशन होगा, कैसे पोस्टिंग होगा वो तो समझ में आ गया। क्लियर?
तो अभी हम लोग क्या शुरू करने वाले, कंपैरेटिव कॉमन साइज शुरू करने वाले, ठीक है।